In this video guys, I'll be telling you how to solve exercise 5.7 of class 12 maths, continuity and differentiability. तो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन और द फंक्शन गिवन इन द वन एक्सरसाइज 1 to 10। तो 1 से लेकर 10 तक हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव मतलब क्या है कि पहले बार डेरिवेटिव निकालना है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम कंसिडर करें कि ये जो दे रखा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन वो y है, y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, इसे एक बार डेरिवेट करेंगे यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, 3x का आएगा 3 और 2 का आएगा 0। अब सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो ये डेरिवेटिव निकला है उसका एक और बार डेरिवेशन निकालना है। ठीक है, तो यानी कि इसे कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। इसे इस तरीके से लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यानी कि जो हमारा ये डेरिवेटिव है इसी का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है आपको, इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालना है। और ये क्या था हमारा डी वाई ऊपर में डी एक्स, क्या निकला है हमारा 2x प्लस 3। अगर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का आएगा 2 और 3 का आएगा 0, यानी कि आंसर आएगा हमारा 2। तो इस तरीके से आपको ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जैसे कि अगर हमारा ये दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 20, तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टू द पावर 20 को। तो क्या आएगा हमारा 20 एक्स टू द पावर 90। ठीक है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या होगा, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसको जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये क्या होगा, तो आएगा हमारा 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 380 एक्स टू द पावर 18। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्स कॉस एक्स है, एक्स कॉस एक्स है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। पहले इसको वाई ऐड कर लेते हैं, वाई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपन में डी एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें। तो ये आएगा हमारा एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स को पहले, फिर कॉस एक्स को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स माइनस का साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स होता है माइनस का साइन एक्स होता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, एंड इसका आ जाएगा हमारा कॉस एक्स, क्योंकि वहाँ एक्स का डिफरेंशिएशन बनाएगा। अब हमें डिफरेंशिएट सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब जो हमारा डेरिवेटिव आया फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डेरिवेशन करना है। यानी कि माइनस एक्स साइन एक्स का और फिर कॉस एक्स का अलग से निकाल लेंगे। तो माइनस साइन, इसमें हम अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको बाहर रख लेते हैं माइनस को। ये हो जाएगा हमारा एक्स डिफरेंशिएशन साइन का क्या होगा कॉस एक्स, फिर साइन एक्स को बाहर रखेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा 1, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स। तो ये आ गया हमारा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर, एंड आई थिंक वी कैन टेक माइनस कॉमन। ये आ जाएगा हमारा एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स।
ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ में हमें वाई लॉग दे रखा है, लॉग एक्स दे रखा है, तो ये होगा लॉग एक्स। तो पहले जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमारा डेरिवेटिव क्या होता है 1 में एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसी का आपको डिफरेंशिएशन करना है, और इसका आता है हमारा माइनस का एक्स 1 में एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 में एक्स का डिफरेंशिएशन व माइनस 1 में एक्स स्क्वायर आता है। सो ये हो गया हमारा फोर्थ। फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ में एक्स क्यूब लॉग एक्स है, तो वाई दे रखा है हमारा एक्स क्यूब लॉग एक्स। पहले डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालेंगे, जिसमें हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे लॉग एक्स को, फिर लॉग एक्स आ जाएगा बाहर। डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 में एक्स, तो यानी कि 1 में एक्स आ जाएगा, एक्स से इकट के 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा लॉग, ये हो जाएगा हमारा लॉग एक्स। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ गया हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एंड लॉग एक्स, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और बचेगा हमारे पास 1 + 3 लॉग एक्स। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसी का डिफरेंशिएशन कर देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर 1 + 3 लॉग एक्स का डिफरेंस डेरिवेटिव निकालना। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव निकालेंगे 1 + 3 लॉग एक्स का, इसके बाद फिर 1 + 3 लॉग एक्स को बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका 0 हो जाएगा और इसका आएगा 3 में एक्स। 1 में एक्स होता है तो ये हो जाएगा 3 में एक्स, और इसका आएगा 1 + 3 log x, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x। तो इससे ये कट जाएगा, ये आएगा हमारा 3x + 2x 1 + 3 log x। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। What can we do here now? ये हो जाएगा हमारा 3x + 2x + 6x log x। ये आ जाएगा हमारा 5x + 6x log x। तो इसमें x कॉमन ले लेंगे, तो 5 + 6 log x। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कौन सा नंबर 5 क्वेश्चन नंबर। एंड लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। 6th में हमें एक्सपोनेंट दे रखा है ex sin 5x, ex sin 5x। इसको भी y ऐड कर लेंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अगेन। x को ex को बाहर रखेंगे एक्सपोनेंट को, और sin 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर sin 5x को बाहर रखेंगे एंड डिफरेंशिएशन करेंगे e⁻x, और इसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, जस्ट रिमेंबर दैट। ये हो जाएगा हमारा sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा cos x, यानी कि cos 5x। 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा 5 sin 5x, और
इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, e टू द पावर x। ये क्या होगा, e x बाहर आ गया हमारा कॉमन, बचा क्या हमारे पास 5 cos x प्लस सॉरी cos 5x एंड sin 5x। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें लगा देंगे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, क्योंकि हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, ex 5 cos 5x sin 5x ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, वही लगाना है आपको, ex को बाहर रखना है, पहले डिफरेंशिएट करना है इसका। फाइव cos 5x sin 5x और फिर 5 cos 5x को बाहर रखेंगे एंड प्लस sin 5x को, और डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर x को। तो इस तरीके से करना है आपको। तो पहले आएगा e टू द पावर x, 5 sin x 5 cos 5x का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, ये आएगा हमारा माइनस का sin 5x और cos, फिर 5x का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, इसका आएगा 5 एंड देन sin 5x का क्या आएगा हमारा cos 5x एंड देन 5x का क्या आएगा, इसका भी आएगा 5। चैन रूल यूज करना है आपको। और उसके बाद यहाँ हमारा दरका है 5 cos 5x प्लस sin 5x और इसका ex का डिफरेंशिएशन होता है हमारा एक्सपोनेंट इटसेल्फ। ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 25 sin 5x plus 5 cos 5x and then 5 cos 5x plus sin 5x और यहाँ भी हमारा ex है। ex को कॉमन ले लेंगे, तो आएगा हमारा 25 sin 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x एंड प्लस sin 5x। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 24। पहले इसको कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 cos 5x और इसका आएगा हमारा माइनस का 24 sin 5x। फिर 2 बाहर ले लेंगे कॉमन, तो 2ex, ये हो जाएगा हमारा 5 cos 5x माइनस का 12 sin 5x। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब ये हो गया 6 हो गया, 7 पे कर लेते हैं। एंड 7th में हमें दे रखा है, इसको भी वाइलेट कर लेते हैं, e टू द पावर 6x cos 3x। तो इसको भी पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें e टू द पावर 6x को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे cos 3x।
cos x cos 3x को बाहर रखेंगे एंड डिफरेंशिएट करेंगे a to the power 6x। तो cos का आता है हमारा माइनस का साइन 3x हो जाएगा और 3x का डिफरेंशिएशन 3 आएगा। फिर cos 3x का cos 3x का रहेगा ऐसी, और ex का डिफरेंशिएशन ex ही आता है, यानी कि e to the power 6 आ जाएगा, 6x आ जाएगा। फिर 6x का डिफरेंशिएशन हमारा 6 आएगा। तो आप देखेंगे इसे मैं आगे पीछे कर दूं, अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। तो इसको ले लेता हूँ मैं आगे, ये हो जाएगा 6 e to the power 6x cos 3x, है ना, और ये हो जाएगा माइनस का 3 e to the power 6x और साइन 3x। क्लियर? और क्योंकि देखो गाइस हमारा ये चीज वापस से आ गई है, ये चीज ऊपर भी थी, यानी कि इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। जब सेकंड डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेम ही आने वाला है ना। 6 को बाहर रखेंगे, डिफरेंस पहले डेरिवेट करेंगे हम किसको, e to the power 6x cos 3x। तो इसका डेरिवेटिव सेम ही आ जाएगा, यही आ जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा अलग आएगा, तो इसको हम निकालेंगे, इसको कर लेंगे e to the power 6x sin 3x। तो इसका तो सेम ही आंसर लिख देंगे, 6 e to the power 6x cos 3x, sorry 6 3 e to the power 6x, एग्जैक्टली आपको सेम लिख देना है। इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या आएगा हमारा, इसको बाहर रखेंगे एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमारा, cos 3x एंड फिर 3 का x का करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर साइन 3x को बाहर रखेंगे और e to the power ex का बाद 6x का करेंगे डिफरेंशिएशन, जो कि सेम आएगा, पहले ex आ जाएगा, e6x आ जाएगा एंड 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आ गया हमारा कुछ इस तरीके से, ये 3 बाहर, ये 3 बाहर है ना। ये आ गया हमारा 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 36 e to the power 6x cos 3x माइनस का 18 e to the power x sin 3x, और इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, ये हो जाएगा माइनस का 3 e to the power x, 3 3 9 हो जाएगा ना एक्चुअली, 9 e to the power 6x cos 3x, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 18 e to the power 6x sin 3x, और ये माइनस 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 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आई कुड चेंज दिस साइन, minus e to the power 18 e to the power minus 16 6x। यहाँ तक क्लियर? देखो ये cos x है और cos x का है, ये cos x है, ये कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 27 हो जाएगा, सॉरी 27 हो जाएगा e to the power 6x cos 3x, और ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 36 e to the power 6x
साइन 3x। इसमें हमारा 9 कॉमन है, इसमें हमारा 9 कॉमन है, 9e⁻x कॉमन है, बचेगा अंदर कितना हमारा 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। So yeah, this is how guys you can solve this question, and I think I am done with this exercise till now, and ये rest of the 4 question guys हम solve करेंगे next video में। I'm done with this exercise guys for now because I'm now feeling tired। So yeah, subscribe for more